हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. At t is equals to 0, a sample of radionuclide A has the same decay rate as sample of radionuclide B and has t is equals to 60 minutes. The disintegration constants are lambda A and lambda B, with lambda A less than lambda B. So we have to choose these options are correct or not. So let's see the first option. The half-life of radionuclide A is greater than that of B. So in this question आप देख सकते हैं हमें गिवन है लैम्डा A इज़ लैम्डा लेस देन लैम्डा B, और हम लोग जानते हैं कि T हाफ इज़ गिवन बाय 0.693 या log base E2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, अब अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए लिख दे रहे हो, यहाँ पे भी ए लिख दे रहे हैं, है ना. और अगर हम बी की बात करेंगे तो टी हाफ ऑफ बी दिस इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा बी. अब जब लैम्डा बी बड़ा है लैम्डा ए से, दैट मीन्स दिस होल क्वांटिटी विल बी रिवर्स्ड. यानी कि इससे जब लैम्डा ए छोटा है तो यानी कि टी हाफ ए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा टी हाफ बी से, है ना. सो द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोन्यूक्लिड ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. दिस इज करेक्ट. एट नाउ लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन बी. At t is equals to 60 minutes, the number of atom in a sample of material A is greater than that of sample B. यहाँ पर नंबर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. The two samples will never have the same decay rate simultaneously. बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे को क्या गिवन है, लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी, तो ये डीके रेट हमारा कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है सेम. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. देन डी ऑप्शन, आफ्टर सम टाइम द टू सैम्पल्स विल हैव द सेम डीके रेट साइमल्टेनियसली फॉर एन इंस्टेंट. दिस इज एन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विद द प्रीवियस वन. सी से कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सो दैट मीन्स आवर ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट option. A and C are correct. I hope that you have understood this. All the best.